अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसा है स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं सब लोग आप ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछला एक रिसीप्ट बताई थी सिंपल, आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कैश यानी कि कैश एनालिसिस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब मंथली डेली बेसिस पे जो लिखते हैं आपकी कितनी इनकम हुई है, कितने एक्सपेंस हुए हैं, वो लिखने के बाद आप कंप्यूटराइज एक शीट्स बनाना चाहते हैं। उसमें कैश एनालिसिस मंथली आपके क्या है, एनुअली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने एक तरफ तो लिखते जाना है, यानी कि टोटल जितना भी आपका बना है, मिसाल के तौर पर डेली बेसिस पे क्या है आपकी इनपुट आउटपुट रही है, इनकम कितनी आई है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने एक्सपेंस लिखते जाना है कि आपके एक्सपेंस कितने रहे हैं। ठीक है, उस एक्सपेंस में आपने साथ साथ मैनेज करते जाना है ये कैश एनालिसिस में। उसके बाद इसको माइनस ज़रब करने के बाद आप लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशनें कर लेंगे। कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद आपने कैश एनालिसिस को सेट करना है। ये शीट्स आज जो बताने जा रहा है ये सारी इसी के ऊपर है, जिसमें आपके डेली वेजेस के एक्सपेंसेस हैं, लोन एक्सपेंस है, यानी कि जितने भी किस्म के एक्सपेंसेस हैं, लाइक यूटिलिटीज़ बिल्स वगैरह के मद में हो सकते हैं, आपके मेंटेनेंस के मद में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आज मैं आप लोगों को सारा इसके ऊपर बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से ये डेली बेसिस रिपोर्ट अपनी ही कैश एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ये छोटे जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं ये उनके लिए बेसिकली तौर पे है असाइनमेंट, वो किस तरह से इनको मैनिपुलेट करने के बाद ये बना सकते हैं। ये अपना टाइटल नाम लिखना अपने बिजनेस का, नीचे शीट यही रहेगी। सेम एक्सपेंस, अगर जो चीज़ नहीं रिक्वायर्ड उसको कैंसिल कर दीजिएगा। आइए हमारी स्क्रीन पे बताते हैं आपको कैश एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में, ये किस तरह से मैनेज कर सकते हैं आप, और किस तरह से बनाने के बाद मैनेज कैसे की जा सकती है, और आपने इनमें क्या क्या चीज़ों को एहतियात करनी है। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेंटल कैश प्रॉपर्टी यानी कि कैश एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा, कैश का फ़्लो किस तरह से मैनेज किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यानी कि कितने आपके होम में। मैं 22 लिख देता हूँ। इनमें से इस एक का रेंट है 12,000। ठीक है, यहाँ पे इसका मैंने टोटल लिखना है, क्या लिखूँगा, इज़ इक्वल टू सेलेक्ट और ये स्टार यानी कि मल्टीप्लाई, फिर मैं लिखूँगा आई यानी कि 6 और एंटर कर दूंगा। ये टोटल आ गया। अच्छा, उसके बाद कोई अगर किसी बंदे ने कोई रेंट वगैरह नहीं दिया है, वैकेंसी या क्रेडिट लूजेस यानी कि है कोई पेंडिंग्स ड्यूज़ आ रहे हैं, मैं 25,000 लिख देता हूँ इसको, या 12,000 लिख देता हूँ। एक बंदा है उसके पैसे जो है ना वो अभी तक हमें वसूल नहीं है। टोटल वैकेंसीज लूज़ अगर मल्टीपल हैं लोग और भी ज़्यादा हैं तो हम इसको सर मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर 2 बंदों ने रेंट नहीं दिया तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू ये, उसके बाद लिखेंगे आई 8 मल्टीप्लाई यानी कि 2 पर्सन ने हमें रेंट नहीं दिया तो वो मल्टीप्लाई करके हमें उसकी टोटल अमाउंट का वो बता देगा 24,000। अब यहाँ पे एक जगह से इनकम हुई है 25,000। ठीक है, ये किस चीज़ की है, लॉन्ड्री की। ठीक है, वेडिंग्स यानी कि वेंडिंग्स, उसके बाद पार्किंग वगैरह ETC वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास इनकम आई। अब इनको जमा कैसे करेंगे, इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये टोटल अमाउंट, ठीक है, उसके बाद प्लस कर देंगे इसके साथ जो ये वाली इनकम है, और माइनस कर देंगे आपके सामने इसके साथ जो ये हमारे पास लूजेस अमाउंट है। एंटर करेंगे तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, गौर से देख लीजिएगा। ये मैंने एक छोटी सी शीट इसीलिए बना के रखी हुई है सारी फॉर्मेटिंग करके, ताकि आपको ये डाटा एंट्री और मैं ये फार्मूला बता सकूं। ठीक है, फार्मूला कोई समझना मैनेज आप लोग कर सकते हैं अपने छोटे से बिज़नेस के लिए। ये शीट इसलिए मैंने बनाना आपको बताई है। लिखा है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फ़ीस है इसकी 20,000 मैंने कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास रिपेयरिंग मेंटेनेंस का 15,000 कर देता हूँ। ठीक है जी, उस रिपेयरिंग मेंटेनेंस के रियल एस्टेट का मैं कर देता हूँ अपने पास कोई 2,000। ठीक है, ये खर्चा एक्सपेंस आया है। उसके बाद रियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का भी मैं कोई 3,000 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आया होम यानी कि प्रॉपर्टी एसोसिएशन फ़ीस 15,000 फ़ीस कर दी मैंने। फ़ीस के बाद लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट यानी कि रिज़र्व्स अगर किसी ने किया एडवांस या 5,000। ठीक है, उनको वापसी देना है या जो भी करना है, रिप्लेसमेंट पैसे करना है। यूटिलिटी बिल्स आए हैं 35,000 के करीब। ठीक है जी, यानी कि पेस्ट कंट्रोल अगर कोई है आपके पास, या यानी कि अकॉर्डिंग लीगल कोई अमाउंट है तो आप लिख सकते हैं। इनको आपने यहाँ से ऑटो सम कर देना है। ऑटो सम कर दिया, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने अमाउंट आने के बाद इसको भी आपने ये इन्वेंट्री ऐड कर देनी है।
अब ये आपके टोटल एक्सपेंस हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों देखें, लिखा हुआ है नेट ऑपरेटिंग इनकम, लिखा हुआ है टोटल मंथली इनकम कितनी है आपकी, ठीक है। टोटल मंथली इनकम कितनी है आपकी, सबसे पहले नंबर पे इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद लिखने से पहले ये लिख लें, एक ये टोटल अमाउंट कर देनी है, फिर ऐड प्लस कर देना आपने ये वाली अमाउंट, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। उसके बाद लिखा टोटल मंथली ऑपरेटिंग, ठीक है। एक्सपेंस कितने आएंगे आपके, डेफिनेटली आपने इसको ये लिखा हुआ है 9500 यानी कि 95,000 आपका एक्सपेंस आया है, ठीक है। उसके बाद नेट यानी कि ऑपरेटिंग इनकम जो आई है आपकी, वो इसको इससे माइनस करने के बाद आ जाएगी इज इक्वल टू सेलेक्ट माइनस, ठीक है। इसके साथ आपने 95,000 के साथ आपने माइनस कर देना है, ये आपके एक्सपेंस आ गए। अब इनको भी आपने क्या करना है जी, ये कोमा लगा के डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है ये कैपिटलाइज रेट, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने % आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी इतनी मंथली यानी कि आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है, अगर 8% लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़ या 50 लाख या जितनी भी समथिंग, कुछ भी कम है समथिंग है या ज़्यादा है कम है, देख सकते हैं आप लोग, आपको पता होगा आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। उसमें आपने परसेंटेज निकाल के इधर अमाउंट मेंशन करते जाना है कि आपका ये भी एक प्रॉफिट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है, डेफिनेटली ये भी आपकी मंथली इनकम में ही ऐड होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपका कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है जी। ये रेट वैल्यूएशंस है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल प्राइस उसकी जो भी है उसका परसेंटेज आपने निकालना है, यहाँ पे ऐड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कहीं से बैंक से लोन लिया है या कोई चीज़ लोन अमाउंट पे करते हैं, कितना लोन है, उसके बाद आपने लीगल यानी कि उसकी कितने मॉर्गेज, ये 10 साल के लिए किया है या 5 साल के लिए किया है, ठीक है। आप 5 ईयर के लिए कर लें जी, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी लीगल प्रोसेस है वो लिखने के बाद ये लिखा हुआ है एंटायर इन्वेस्टमेंट मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ये मल्टीपल अमाउंट्स लिख लेनी है। अब आपके पास है कि आपने यहाँ पे अमाउंट कौन कौन सी लिखनी है जो आपके पास कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है। सबसे पहले मंथली ये आपके पास आई है अमाउंट, उसके बाद आपने यानी कि प्लस कर देना है किस अमाउंट को, ये जो आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस ऑफर प्राइस बढ़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस कर देना आपने ये लिखा हुआ है एक्चुअल प्राइस से यानी कि ऊपर जाने के बाद, फिर ये माइनस करना है आपने कौन सी अमाउंट जो आप लोन पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये माइनस जाएगा। ये है डाउन पेमेंट आपने दी थी, उसके बाद लोन आपका था 1 लाख रुपया, उसके बाद ये आपके कॉस्ट फीस डालने के बाद ये वाली आपकी, ठीक है, इंस्टॉलेशन यानी कि इंस्टॉलमेंट बन रही है, इसको माइनस कर देना आपने इसके साथ। अब ये जो आपके पास अमाउंट आई है, डेफिनेटली इसका मैं ज़रा बढ़ा देता हूँ ताकि आप भी रीड कर लें जी। ये आपकी इस वक्त टोटल इनकम है 1 मंथ की, जिसको मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि आपने टोटल कैश एनालाइज। इसी तरह आप अपना बिज़नेस कोई भी है वहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं मंथली इनकम में, जो भी आपके यूनिट्स हैं या अगर आपकी सेल हुई है या इनकम आई है डेली वेजेस के एतबार से, और मंथली ऑपरेटिंग यानी कि आपके एक्सपेंसेस भी होंगे वो आप एक जगह पर लिख लें, उसको उससे माइनस कर लें, ठीक है। इसी तरह ये आप आसानी से एक ये शीट तैयार कर सकते हैं ख़ुद से भी, ठीक है। अब ये इतनी मुश्किल तो नहीं है, आप सिंपल इसको बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। ये मैंने आपको बनाने का पैटर्न दे दिया, आप इसको आसानी बना सकते हैं। कंट्रोल P करूँगा तो ये आपकी स्क्रीन पे ये आपको दिख जाएगी, ठीक है। ये आप एक मंथली रिपोर्ट आसानी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी ये जितनी भी है साइजिंग में कोई इशू आ रहा हो तो आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्जिन की मदद से ओके कर लें, ये आपका मार्जिन बिल्कुल ले जी, आपकी ये बिल्कुल कैश फ्लो एनालिसिस शीट्स तैयार है। आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स थे और एक सीक्वेंस में मैंने ये खूबसूरत बनाई है। आप भी इसी तरह बना सकते हैं, इसको कॉपी कर लें। बस मैंने सिंपल ये डाटा तो पहले से टाइप करके रखा हुआ था, मेन था आपको फार्मूलाज समझाने ताकि आप अपनी मर्ज़ी से एक इस तरह का अपना बैलेंस शीट बना सकें, जिसमें आप डेली बेसिस पे नोट करने के बाद मंथली इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन ये इसी वजह से मैंने बनाया था, आप लोगों के लिए आए हमारी स्क्रीन जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज की जो असाइनमेंट से ये समझ आई होगी, ठीक है। इसमें कैश एनालिसिस फ़्लो के बारे में था, किस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखें
जो मिनी बिज़नेस कारोबार करने वाले हैं, छोटे कारोबार तबका लोग हैं, ये उनके लिए मैंने बेसिकली तौर पे बनाई है। वो अपनी डेली बेसिस रिपोर्ट के हवाले से अगर अपनी कंप्यूटराइज काम करना चाहते हैं, ये उनके हवाले से आप वो बना सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है इसका, सिर्फ सिंपल इसको ड्रा करना है, जमा और माइनस करते चले जाना है। यानी कि वो सेक्शन अलग से बनाना है, जो आपका एक्सपेंस का उसको जमा कर देना, उसको उसके माइनस कर देना जो आपके एक्सपेंस होंगे। नेट इनकम आ जाएगी आपकी, उसके बाद यानी कि ग्रॉस इनकम के बाद आपकी नेट इनकम आ जाएगी जब आप उससे एक्सपेंस माइनस कर देंगे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली, जैसे जैसे आपके एक्सपेंस बनते चले जाएंगे तो आप मल्टीपल शीट्स पे इसको ऐड करते चले जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको आज ये स्क्रीन पे बताया है। ठीक है, अपने गिरदनवाग सबका ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।